हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लेन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और इसके बाद हम देखेंगे स्क्यू लाइंस क्या होती हैं और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के बारे में जानेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, तो आइए आज की प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस 2 माइनस 3 1 एक पॉइंट दिया गया है। कह रहे हैं इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए और वो प्लेन जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी प्लेन्स। ये दो गिवन प्लेन्स हैं, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो है परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए पीछे हमने बताया था कि अगर हमें किसी पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो वो प्लेन हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं। वो प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा प्लस b टाइम्स y माइनस बीटा प्लस c टाइम्स z माइनस गामा इक्वल टू 0। ये प्लेन होता है थ्रू एनी पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हमारे अल्फ़ा बीटा गामा की जगह जो पॉइंट है वो क्या दिए गए हैं, वो 2 माइनस 3 1 है। तो 2 माइनस 3 1 से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स x माइनस 2 प्लस y b टाइम्स y माइनस 3 करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा प्लस c टाइम्स z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्लेन हो जाएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 3 1। अब ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। इसका मतलब ये प्लेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है और जो लाइन होगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो दोनों ही प्लेन में लाई करेगी लाइन। इसका मतलब हुआ कि ये प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है हमारे पास, वो क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियोज टू नॉर्मल दिस प्लेस लिखना चाहें तो a b c हो जाएंगे और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 1 1 5 1 3। तो हम वही परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ लिख देते हैं दिस प्लेन is perpendicular to line of intersection of planes 3x minus y plus z plus 1 equal to 0 and 5x plus y plus 3z equal to 0। so therefore क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा 3a माइनस b माइनस 1 इंटू b फिर 1 इंटू सी, दैट मीन्स प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी और थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्या करना है, एलिमिनेटिंग a b c बिटवीन 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 से a b c को एलिमिनेट कर दीजिए। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो x माइनस 2 y प्लस 3 z माइनस 1 3 माइनस 1 1 5 1 3 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करने पे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट में भी इसको डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर हमें कोई एक पॉइंट दिया गया है, जैसे 2 माइनस 3 1 दिया गया है, तो डायरेक्ट प्लेन की इक्वेशन ले सकते हैं, x माइनस 2 और y प्लस 3 हो जाएगा z माइनस 1। फिर जो दो प्लेन दिए गए हैं जिनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वहाँ से देखिए यहाँ से x y z के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, 3 माइनस 1 1, यहाँ से क्या आ जाएंगे 5 1 3। और इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक और है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है फाइंड द, मैंने इसको एक में ही लिख दिया है सब कुछ। क्वेश्चन है कि फाइंड द फुट एंड हेंस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 573 टू द लाइन दिस। ठीक है, सबसे पहले हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है।
तो मान लीजिए ये हमारी गिवन लाइन हो गई, ये हमारी गिवन लाइन हो गई, ठीक है। एक पॉइंट हमें दिया गया है, मान लीजिए ये गिवन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हमको 5 7 3, से दिस इज़ P, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब हुआ इस पॉइंट से हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब हुआ हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि लेंथ भी निकालना है, इसका मतलब इसकी लेंथ, मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने n कह दिया, इसका मतलब हमें Pn निकालना है। नेक्स्ट चीज़ है, इसमें कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है इन विच द परपेंडिकुलर एंड द गिवन स्ट्रेट लाइन लाई। उसके बाद हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें कि ये जो परपेंडिकुलर है ये और स्ट्रेट लाइन लाई करे। तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमें दिया गया है, ये लाइन हमारी दी गई है x - 15/3, y - 29/8, z - 5/5, ये। तो इसके हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए, तो अगर इसकी इक्वेशन हम निकाल लेंगे तो हम फुट पा जाएंगे। इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये लाइन हमारी देखिए 5 7 3 से पास हो रही है, ठीक है ना। अब इसकी लाइन और ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सो हम लिख सकते हैं, तो गिवन लाइन हमारी क्या है, x - 15/3, y - 29/8, z - ये गिवन लाइन है, ठीक है। तो Pn जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम P 5 7 3 टू द गिवन लाइन, ठीक है ना। और यहाँ पे n क्या है, n हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब देखिए इस लाइन पे कोई पॉइंट हम क्या लेते, ये n पॉइंट हमारा इस लाइन पे ही तो है, तो इस लाइन पे कोई पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, कैन बी टेकन एज, क्या ले सकते हैं, 15 + 3r, 29 + 8r, 5 - 5r। तो ये पॉइंट हम ले सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, n हो गया। तो अगर n हो गया तो ये पॉइंट मालूम, ये पॉइंट मालूम, तो डायरेक्शन रेशियोज हम इस लाइन के पा जाएंगे। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे इस लाइन के और पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Pn r क्या होते हैं, x2 - x1, x2 - x1, y2 - 5 z2 - z1। तो 15 + 3r - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 3r। 29 + 8r - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 + 8r। और 5 - 5r, ये हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 - 5r। ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे Pn के, ठीक है ना। अब देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 8 - 5। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे एज Pn इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। सो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा देंगे, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होता है, तो 3 टाइम्स 10 + 3r, 8 टाइम्स 22 + 8r, -5 टाइम्स 2 - 5r = 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9r + 64r और +25r, ठीक है। फिर +30 + 16 176 हो जाएगा और -10 = 0। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 64 + 25r, 64 + 25r, 64 + 25r। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 73 और +25 कितना हो गया, 538 हो जाएगा, 98, ठीक है। सो 98r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 30 - 10 20,
तो प्लस का कितना हो जाएगा ये 20 ऐड कर दे अगर हम तो 196 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 98 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -2। सो r की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो देयरफॉर जो हमारा n पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -6 हो गया। तो 15 - 6 कितना हुआ, 15 - 6 9 हो गया, 2 रखेंगे तो 16 हो गया। तो 16 और प्लस 29, तो 16 + 29 कितना हो गया, सॉरी -2 रखेंगे ना, तो 29 - 16 तो कितना हो गया 13, तो 13 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। सो Pn, तो अब हमें n के कोऑर्डिनेट पता है, p के पता है। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 13 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 3 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 5 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। कैसा प्लेन निकालना है, कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो गिवन लाइन को और इस परपेंडिकुलर को कंटेन कर दे। कहने का मतलब हुआ इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन हमको चाहिए। सो फॉर्मूला हमने बताया था, तो लाइन 1 को कंटेन करने वाला, 2 लाइनें हैं हमारे पास, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इनको कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए। तो इसकी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं x - 5 अपॉन इसके डायरेक्शन रेशियोस हमने निकाले हैं ना, ये यहाँ -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा -2 16 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये -2 10 हो जाएगा, ये z - 3 अपॉन 10। या इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको 3 और इसको 5, तो 2 3 5, ठीक है ना। r = -2 नहीं 12 हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, x - 15 y - 29 z - 5 और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 8 - 5। अभी मैंने पीछे बताया था पिछले लेक्चर में कि 2 लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन क्या होता है, x - अल्फ़ा y - बीटा z - गामा l m n l डैश m डैश n डैश। तो l डैश m डैश मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या आ जाएंगे 2 3 6। भाई ये हमने निकाले थे, इसमें r की वैल्यू रख देंगे हम -2 तो हमारे पास pn के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। सो वो कितने निकल के आते हैं 2 3 6, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को आप ओपन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम्स लगाइए, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप इसको कमेंट में लिख के हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। थैंक यू।